क्या लेवेंडर ने सच में फार्मर्स की तकदीर को बदला है या फार्मर्स को नुकसान हुआ है? लेवेंडर की सबसे ज़्यादा खेती अगर कहीं होती है तो वो जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के भदरवा में होती है, जहां पर तमाम जितने भी फार्मर्स हैं वो एंगेज हुए हैं लेवेंडर की खेती में। क्योंकि लेवेंडर की खेती के बाद जो इसके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, जिसमें बहुत से नौजवान जो है वो काम करते हैं। लेकिन पहले भी एलिगेशन लगे थे कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं होते हैं और बड़े पैमाने पर किसानों का जो है वो नुकसान हुआ है। इस समय भदरवा में 4th एडिशन का जो है लेवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि लेवेंडर ने जो है किसानों की तकदीर को बदल दिया है। आइए किसानों से बात करते हैं कि उन्हें क्या नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे जो ये लेवेंडर का फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे तर्क हो चुकी थी ज़मींदारी लोगों ने छोड़ दी थी। जो अरोमा मिशन और लेवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। 3000 से 35 किसान हमने इसमें से जोड़े हैं जो डायरेक्ट फ़ायदा ले रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं जो स्टार्ट हैं, जिसमें मेरा भी एक स्टार्टअप है। तो ये बहुत जो चेंज है क्रॉप्स की, जो एक नई सोच है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होती है। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, उसके रेट्स अप डाउन होते हैं। पिछली बार हमारे कुछ रेट डाउन हुए थे लेवेंडर ऑयल के, बट ऐसा नहीं है कि आज की डेट में फिर मार्केट, शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो दुनिया में, उसके अप डाउन्स होते हैं। मगर हमें एकदम घबराना नहीं चाहिए कि अगर थोड़ी मार्केट एक साल डाउन हो गई तो हम बोलेंगे नहीं अब रोड ख़त्म हो गया, लेवेंडर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। लेवेंडर के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। रोज़मेरी है, टेस्टस माइनोटा है, बल्वेरियन रोज़ है, बहुत सारी आइटम्स हैं जो हम एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे को कर सकते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे को कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मार्केट के हिसाब से आज भी बहुत अच्छा ट्रेडिशनल क्रॉप है, उससे 5 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आप देखिएगा ये अरोमा के सभी प्रोडक्ट्स हैं, जेके अरोमा के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें तकरीबन 28 अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। मेरे साथ तारिक साहब भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, लेवेंडर को जितना प्रमोशन मिला है लेकिन उससे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इसने फेस किया है। ये कहा गया कि इसकी मार्केटिंग कम हुई है, ये कहा गया कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी सेलिंग जो है वो कम हुई है। आज 4th एडिशन मेला यहाँ पर था, क्या कहेंगे कितना सक्सेसफुल है? क्या सच में जो लेवेंडर है वो फार्मर्स की जो है तकदीर को बदल सकता है? बिल्कुल। गवर्नमेंट स्टार्टअप जब फार्मर्स ने एक्सेप्ट किया और हमारे जो है एंटरप्रेन्योर्स ने इसमें हेल्प ली, थर्ड पार्टी की, जिसमें CSIR का अहम रोल है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अहम रोल है कि स्पोर्ट का, टेक्निकल स्पोर्ट की, वैल्यू एडिशन की स्पोर्ट की और फार्मिंग को भी सिखाया। लेकिन आपकी वसादत से, आपके चैनल के वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ये लेवेंडर की फार्मिंग यहीं पे सक्सेसफुल हुई ज़्यादातर, क्योंकि ये दुनिया का स्पेशल स्पीशी है। एक ये लेवेंडर की बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें एक स्पीशी मिंट फैमिली है और मिंट फैमिली में भी लेवेंडो एगस्टिफोलियो है। ये इसको इंग्लिश लेवेंडर कहेंगे हम। ऑपरेशन इसलिए ग्लोबल सक्सेस इसलिए है कि इस बार बम्पर यील्ड हुआ, बम्पर क्रॉप हुई है, क्योंकि फार्मर्स ने एक्सेप्ट किया। हमारे साथ 2-2.5 हज़ार फार्मर्स जो जुड़े अभी इस बार इतना यील्ड है, इतना प्रोड्यूस है, इतना क्रॉप है कि सेटिस्फाई है फार्मर्स। प्रोडक्ट्स से बनते हैं हमारे पास इस वक्त 28 प्रोडक्ट हैं जो CSIR ने वैल्यू एडिट करके दिए हैं और इसमें अहम तरीन है, जैसे ये आपके पास है, इसके 2 किस्म के होते हैं यील्ड में। एक में ऑयल भी निकलता है फ्लावर में और दूसरा ये ड्राइड फ्लावर है, इससे टी भी बनती है। 16 किस्म के इसके हेल्थ बेनिफिट हैं जो CSIR IIM ने हमें स्पेसिफाई करके दिए हैं। तो इसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट का अहम सेगमेंट जो इन्वॉल्व होता है। फार्मर्स तो करते ही करते हैं लेबर को एंगेज, लेकिन जो इसमें अगरबत्ती का जो रोल है, लेवेंडर से जो अगरबत्ती बनती है, नॉन एल्कोहलिक अगरबत्ती जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चीफ है, बेस्ट है। तो मैं आपकी वजह से ये कहना चाहता हूँ, आज की डेट में जो वुमेन है वो मटेरियल लेती हैं और उसके बाद इसको पैक करके हमारे पास देते हैं, लाइवलीहुड कमाते हैं। एक अहम पॉइंट और कहना चाहूँगा वो ये है कि प्रिजन्स यानी जेल में 2-3 बार हमने वर्कशॉपें की हैं। जो वहाँ इनमेट्स हैं, जेलर्स, उन्होंने भी ये अगरबत्ती का डेमो सीखा और उन्होंने कहा जो ही हम रिलीज़ हो जाएंगे तो हम इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कि ये सारे प्रोडक्ट्स लेवेंडर से तैयार हुए हैं? ऑलमोस्ट ये जो इस साइड वाले हैं ये सिडार के हैं और ये जो इस साइड आपको दिख रहे हैं ये सारे लेवेंडर के ही बने हुए हैं। क्या इनकी जो सेलिंग होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए थी वैसी हो रही है? फिलहाल ऑलमोस्ट तो वैसे ही हो रही है, जैसे ये प्रमोट होने चाहिए वैसे ही हो रहे हैं। तो कितना यूथ इसमें एंगेज हुआ है? मुझे लगता है 80-90% जो यूथ है इसमें एंगेज हो रहा है
ज़्यादा से ज़्यादा लेवेंडर बढ़ा रहे हैं। ये लेवेंडर के प्रोडक्ट्स है, ये आप देखिएगा, इसमें परफ्यूम है, इसमें साबुन है, इसमें तमाम तर वो चीज़ें हैं जो लेवेंडर से यहाँ पर तैयार होती है। उनकी आज यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले किया था और इसके अलावा इसकी सेलिंग भी होती है। अरोमा मिशन के माध्यम से CSIR के द्वारा जो लॉन्च किया गया था मोदी जी के ही कार्यकाल में, उसके जरिए देखने को मिलेगा। CSIR के 37 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक ने कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी दुनिया के आगे रखी है। जम्मू में IIIM जिसने लेवेंडर की मूवमेंट शुरू की, पर्पल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, बैंगनी क्रांति को जन्म दिया, जिसको देश विदेश में मान्यता प्राप्त हुई, और उसको भी मोदी जी ने बढ़ावा दिया, जबकि उन्होंने मन की बात में बड़े विस्तार में इसका जिक्र किया। यहाँ तक गत 12 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को जिस तरह की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसी का ये परिणाम है कि आज हम आपके सामने बैठे और आप हमें ये हमारे साथ रूबरू हैं इस चर्चा में। डॉक्टर जबीर और उनकी टोली मुबारकबाद की हकदार है। IIIM जम्मू से ये जो मुहिम शुरू की गई थी, वो आज एक रोजगार का नया जरिया भी बन गया है। लगभग 5-6 हजार युवा इससे अपनी रोजगार कमा रहे हैं। जहाँ खेती बाड़ी से मात्र 10-20 हजार की आमदन मिलती थी, वहाँ 1.25 लाख की होने लगी। हमने दुनिया के आगे ये भी प्रमाणित ढंग से बात रखी कि स्टार्टअप केवल IT तक या कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं। हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव डोमेन है एग्री स्टार्टअप, और ये भी लाजिम नहीं कि बहुत बड़ा साइंसदान हो या आप PhD हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मात्र ग्रेजुएशन किए हुए या यो भी नहीं किए हुए। हमें जुनून चाहिए, पैशन चाहिए, टेक्नोलॉजी सेवी होना ज़रूरी है। वन हैज़ टू बी ए गुड लर्नर, और सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध है। इंडस्ट्री लिंकेज बहुत अनिवार्य है। इसको समझ करके हमने सरकार की तरफ से ही कोलैबोरेशन के भी इंटरफेसेस तैयार किए हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बायोरैक का इंटरफेस है, स्पेस में हमारा इन स्पेस का इंटरफेस है। इसी तरह से CSIR में हमारी कई सेक्शन 8 कंपनीज हैं, और सरकार की ओर से ही यहाँ जहाँ तक लेवेंडर का ताल्लुक है, डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन की सुविधा खेत में ही उपलब्ध करवा दी जाती है, और सरकार के सौजन्य से उन्हें मार्केट पहुँचाया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री के साथ लिंकेज किया जाता है। अभी हाल ही में हमने फ्रांस में, चूँकि फ्रांस में एक गांव है ग्रास, जिसे परफ्यूम विलेज ऑफ दी वर्ल्ड के तौर पे माना जाता है, उसके साथ भी कुछ गुफ्तगू बातचीत जारी की है ताकि हम स्केल अप भी कर सकें, फॉरेन कोलैबोरेशन भी कर सकें। और कुछ एक विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ से पैदा होने वाला लेवेंडर ऑयल दूसरे देशों की तुलना में बेहतर क्वालिटी का है, लेकिन हम शायद अभी उसको उतनी मिकदार में बनाने में सफल नहीं हो पा रहे कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। यानी एक्सपोर्ट पोटेंशियल आ चुका है, सिर्फ हमें उसे स्केल अप करने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप युवाओं तक ये बात पहुँचे, हम उनको पूरा सहयोग भी देंगे, और साथ ही साथ और उनका स्केल अप करने का भी हमारे पास एक नियमित प्लान है, योजना है।